Hello students, welcome to online class of physics. Today in this session we are going to talk about and solve the numericals based on Wheatstone bridge method and meter bridge. तो इस सीरीज के अंदर सबसे पहला और सिंपलेस्ट केस लेते हैं. There are four resistors P, Q, R and S which are having resistance 2 ohm for P, 2 ohm for Q, 2 ohm for R and 3 ohm for S respectively. Find out the resistance with which S must be shunted in order to balance the bridge. One by one लेके चलते हैं. If I somehow look for the ratio of P by Q and R by S, I found 2 by 2 इज नॉट इक्वल टू 2/3 मीन्स रेशो यहाँ पे नहीं इक्वल आती. इसका मतलब ब्रिज बैलेंस नहीं है. अब वो क्या ही हमें ये रहा है कि इस ब्रिज को हमें बैलेंस करना है, तो इस 3 ओम का जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा ताकि P बाई क्यू भी 2/2 यानी कि 1 हो जाए और R बाई एस भी 2/2 यानी कि 1 हो जाए. तो इस 3 को 2 बनाना होगा तभी ब्रिज बैलेंस होगा. इसको 2 बनाने के लिए अब कभी किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कम करना हो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर जोड़ते हैं. किसी रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ने को क्या करना बोलते हैं? शंट करना बोलते हैं. यानी कि शंटिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग अ रेजिस्टर इन पैरेलल. तो यहां पे ये जो 3 ओम का रेजिस्टर है इसके लिए काम करना है हमें. लेट्स सॉल्व इट आउट. सबसे पहले तो क्या है कि टू बैलेंस द ब्रिज, अगर हम ब्रिज को बैलेंस करना चाहते हैं, S मस्ट बी इक्वल टू 2 ओम. बट एक्चुअली अभी वो कितना है? 3 ओम है. तो पैरेलल में जोड़ेंगे. वी विल कनेक्ट ए रेजिस्टर. लेट्स से कि इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? R इन पैरेलल. ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि कम करना है, 3 से 2 करना है. जब भी कम करना हो तो पैरेलल में ही जोड़ते हैं कुछ. रेजिस्टर इन पैरेलल टू 3 ओम. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मुझे पता है कितनी चाहिए. वो मुझे चाहिए 2 ओम. ठीक है. जो ऑलरेडी मेरा रेजिस्टर है 1/S वो मुझे पता है S कितना है, दैट इज 3. और R मुझे कैलकुलेट करना है. तो मेरा रिक्वायर्ड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे कितना चाहिए? 2. ठीक है. S कितना गिवन है? 3. आई नीड टू फाइंड आउट R. तो इसको जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो R का जो आंसर मेरे पास निकल के आएगा दैट विल बी 6 ओम. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 6 ओम के रेजिस्टर को 3 ओम रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा दूं तो वो नेट कितने का बन जाएगा? 2 ओम का. और उस केस में ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा. लेट्स गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. The galvanometer in each of two given circuits does not show any deflection. जब galvanometer किसी ब्रिज में डिफ्लेक्शन ना शो करे इसका मतलब वो ब्रिज क्या है? बैलेंस है. और अगर ब्रिज बैलेंस है तो P बाई क्यू विल बी इक्वल टू R बाई एस. तो हमें ये 2 सर्किट गिवन है, इसमें R1 मिसिंग है, इसमें R2 मिसिंग है. तो इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है. अब R1 R2 की रेशो तो तभी फाइंड आउट होगी ना जब सबसे पहले R1 और R2 पता चलेंगे. तो ये रहा हमारा सर्किट 1. दिस इज आवर सर्किट 2. हमें पता है कि दोनों सर्किट्स बैलेंस्ड है, ब्रिज बैलेंस्ड है. तो एज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, क्योंकि ब्रिज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो आई कैन से हियर 4/R1 P/Q is equal to R by S 6/9. इसी तरह से लिखेंगे. और इसके लिए क्या लिखेंगे? P by Q यानी कि 6/12, R by S यानी कि R2/8. यहाँ से R1 और R2 फाइंड आउट कर लीजिए. इफ़ यू सॉल्व इट आउट R1 आपका आ जाएगा 6 ओम. और अगर आप यहाँ से R2 कैलकुलेट करो दैट कम्स आउट टू बी 4 ओम. ठीक है. R1 R2 की वैल्यू आपके पास आ गई.
तो अभी आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो वो कितनी आएगी, R1/R2, दैट विल बी 6/4, आई कैन से 3/2. दैट्स द आंसर. दिस इज द रेशियो बिटवीन R1 एंड R2. सो वेरी सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा. लेट्स गो ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम. कैलकुलेट द, यहाँ पे हमें क्या करना था एक्चुअली, वी नीड टू फाइंड आउट, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. इस सर्किट के अंदर ये जो रेजिस्टर्स हैं या जो सर्किट है, ये बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो निकालना है. वी नो दैट करंट जो होता है वो पोटेंशियल या ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है. तो पहले तो इस सर्किट का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट. करंट I इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट. अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है ये. लेट मी सिंप्लीफाई इट. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रीड्रॉ करूंगा. अब देखो कैसे करना है, इस ट्रिक को सीख लेना. रीड्रॉइंग द सर्किट कैसे, सी आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, राइट. ए पॉइंट से आपकी कितनी वायर्स जा रही है, एक इधर जा रही है, एक नीचे आ रही है, तो 2 वायर्स आ रही हैं और आपस में ये दोनों वायर्स पैरेलल में हैं. सो आई कैन से दैट कि एक 1 ओम मेरा इधर को जा रहा है, राइट, और एक 2 ओम जो है वो इधर को आ रहा है, राइट. कहाँ को लीड कर रहे हैं, ये लीड कर रहा है पॉइंट बी पे मुझे, और ये लीड कर रहा है कहाँ पे, डी पॉइंट पे मुझे. बी और डी पॉइंट के बीच में कौन है, देखो ए ने लीड किया बी तक, ये कर दिया, ए ने ही लीड किया डी तक, ये कर दिया, दोनों आपस में पैरेलल में थे, क्लियरली दिख रहा है. बी और डी के बीच में कौन है, 5 ओम है. लेट मी कनेक्ट इट, बी और डी के बीच में 5 ओम. आपके देखते ही देखते देखना क्या बन जाएगा, दिस इज 5 ओम. उसके बाद बी से एक वायर जा रही है सी तक, ठीक है, और डी से एक वायर जा रही है सी तक. इसका मतलब सी अगेन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो बी से एक वायर जाएगी जो कि 2 ओम के रेजिस्टर को कैरी कर रही है कहाँ तक, सी तक, और डी से एक वायर जाएगी सी तक जो कितना रेजिस्टेंस कैरी कर रही है, 4 ओम. तो ये सिंपल सी ट्रिक जो है, देखो इसने क्या किया, इसने आपके सर्किट को एक व्हीटस्टोन सर्किट में बदल दिया, और साथ में यहाँ पे क्या है आपका 4 ओम है. दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई द सर्किट. आपको समझ में आ गया अभी. चलो लेट्स चेक आउट कि इस ब्रिज की पोजीशन क्या है. P/Q मीन्स 1/2 इज इक्वल टू R/S, यानी कि 2/4. दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1/2. सिंस द रेशियो इज इक्वल, यानी कि P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो ब्रिज इस केस में क्या है, बैलेंस्ड है. अगर इस केस में ब्रिज बैलेंस्ड है तो नो करंट फ्लोज थ्रू BD, क्योंकि हमें पता है कि जब ब्रिज बैलेंस होता है तो B पॉइंट और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं, बट जाता है पोटेंशियल. तो अगर B और D सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब इस आर्म में तो करंट जाएगा ही नहीं. सो नो करंट फ्लोज थ्रू BD, राइट. फिर ये आपका कैसे रिड्यूस हो जाएगा, फॉरगेट अबाउट BD. तो ये 1 और 2 ओम का रेजिस्टर आपका किस में हो गया, सीरीज में, ठीक है. इधर से 2 और 4 किस में हो जाएगा, सीरीज में. सो लेट मी कॉल इट R1 R2, और हमने वैसे इसको PQRS बोल रखा है, देन देयर इज नो नीड टू मेंशन इट अगेन. तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q बन जाएगा आपका 1 + 2, दैट कम्स आउट टू बी 3 ओम, और रेजिस्टेंस बन जाएगा, लेट्स कॉल इट R, कोई बात नहीं, R और S का बन जाएगा 2 + 4, दैट बिकम 6 ओम. फिर ये दोनों आर्म्स आपस में किस में हो जाएंगी, पैरेलल में, यानी कि ये सर्किट आपका एक तरह से किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस. देखो ये आपका 3 ओम बन गया ऊपर दोनों का मिला के, ये यहाँ से कितने का बन गया, ये आपका बन गया 6 ओम का, और इसके बाद ये किस में है, पैरेलल में है, किसके साथ, एक बैटरी के साथ. उसका पोटेंशियल कितना है, दैट इज़ 4 वोल्ट. तो अब 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. दैट विल कम आउट टू बी 1/3 + 1/6,
इसको आप सॉल्व करो 1/3 और 1/6 को, कितना लाओगे यहाँ पे? दैट विल बी, अगर मैं यहाँ से आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लूँ, दैट कम्स आउट टू बी 2 ओम। देयरफॉर अब करंट कैसे निकलेगा? ये वाला फॉर्मूला शुरू वाला, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 के अंदर पोटेंशियल कितना था 4 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2, तो सर्किट कितना करंट ड्रॉ करेगा? 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स है, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सर्किट को रिड्यूस करते जाना होता है, जब आप रिड्यूस करते जाते हो इट विल बिकम ईजी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं। हमें ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस ए बी पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है जो 2 वोल्ट दे रही है, ठीक है? तो हमें पता करना है कि ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, और जो ए एफ सी ई बी ये आर्म कितना करंट कैरी कर रही है? AFDEB ये कितना करंट कैरी कर रही है? सबसे पहले तो ये सर्किट देखने में आपको अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, बट लेट मी हेल्प यू लाइक द प्रीवियस एग्जांपल कि ये सर्किट बहुत मुश्किल नहीं है। आपको ए पॉइंट को पकड़ के ऐसे खोल देना है सर्किट को। जब आप इसको खोल दोगे और इसको रीड्रॉ करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू सी? तो सबसे पहला काम मेरा होगा रीड्रॉइंग द सर्किट। लेट मी रीड्रॉ इट। जब इस सर्किट को रीड्रॉ करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास? इट विल बिकम, दिस इज माय पॉइंट ए। इस पॉइंट से आपके जो रेजिस्टर्स हैं वो दे मस्ट बी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म, ठीक है? ये इस तरह से आ जाएंगे आपके, ये थोड़ा सा, चलो नो इश्यूज। तो यहाँ पे अगर इनके पॉइंट्स मार्क करूँ मैं, ए, देन दिस पॉइंट इज एफ। इस एफ पॉइंट से 2 वायर्स गई, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। और उसके बाद इस तरफ क्या है? देन हेयर इज वी हैव पॉइंट ई, और यहाँ पे आपका क्या आ गया? पॉइंट बी। अब जो एफ और सी के बीच में है, दिस इज नथिंग बट 2 ओम, राइट? उसके बाद एफ और डी के बीच में क्या है? अगेन 2 ओम। वैसे तो सारे ही 2 के हैं, सो यू कैन राइट देम एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद सी और ई के बीच में अगेन 2 ओम, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? और डी और ई के बीच में भी 2 ओम है, राइट? देन सी और डी के बीच में अगेन 2 ओम है। सो व्हाट डू यू सी कि ये आपका जो सर्किट है ये इसमें रिड्यूस हो गया। ए और बी पॉइंट आपके वैसे ही बने हुए हैं। नाउ इफ यू सी P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, अगर ये सिचुएशन है, अगर हम देखें यहाँ पे कि P बाई क्यू यानी कि 2/2, और इधर देखें R बाई S, तो दोनों रेशोज आपस में क्या आती हैं? इक्वल। तो इससे क्या पता चलता है? ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो नो करंट विल फ्लो थ्रू, वही केस आ गया। ब्रिज बैलेंस है तो सी डी आर्म जो है इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि सी और डी सेम पोटेंशियल पे हो गए। तो ये सर्किट आपका कैसे रिड्यूस हो जाएगा? अगेन यू कैन सी, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है? और यहां से दिस वन एंड दिस वन connected, right? So 2 2 2 and 2, this is point। again आपका यहाँ से क्या होता है? A start, और यहाँ पे है आपका F, then this point is C and this point is D, और यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है? E, and at last you have point B। तो इस तरह से आपका सर्किट ये बन के आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी चाहते हो तो आपका ये P और Q, रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q क्या आएगा? 2 + 2 दैट विल बिकम 4 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ R एंड S क्या होगा? 2 + 2, नीचे वाली आर्म में भी 4 ओम। अब अगर आप इक्विवेलेंट यहाँ पे देखो, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/RPQ प्लस 1/R ऑफ RS होगा, ठीक है?
क्या ये वाला आर रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ये स्मॉल आर इस रेजिस्टर को डिनोट कर रहा है, इसका आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो 1/4 प्लस 1/4, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम आती है। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मैं पूरा सर्किट का करंट निकाल लेता हूँ, दैट विल बी V/R इक्विवेलेंट। हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, 2 वोल्ट का। तो अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट भी इनका 2 ओम, रेजिस्टेंस भी इनका 2 ओम है, तो करंट कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। नाउ आपको ये तो होगा आपका फर्स्ट आंसर, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, राइट। अभी सेकेंड पार्ट में क्या करना था, AFCEB रिड्यूस सर्किट में देखो, AFCEB ये ऊपर वाली आर्म एंड AFDEB यानी कि AFDEB, इन दोनों में सेपरेटली कितना करंट होगा। देखो ए पॉइंट से कुछ करंट चला हुआ, कितना, 1 एम्पियर। एफ पॉइंट पे आके उसको बंटना है, वो बंटेगा कैसे, रेजिस्टेंस के बेसिस पे। सिंस इस आर्म में भी जितना रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस इस आर्म में है, तो अगर दोनों आर्म्स का रेजिस्टेंस इक्वल है टोटल 4 तो दोनों में करंट भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, करंट इन आर्म AFCEB इज इक्वल टू करंट इन आर्म AFDEB। अगर दोनों में करंट इक्वल है तो इसका मतलब करंट इन ईच आर्म क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, 1/2 ऑफ 1, दैट कम्स आउट टू बी 0.5 एम्पियर। यानी कि यहाँ से ए पॉइंट से 1 एम्पियर करंट चला, एफ पॉइंट पे बट गया, आधा एम्पियर ऊपर चला गया, आधा एम्पियर नीचे आ गया, ए पॉइंट पे आके फिर से इकट्ठा हो गया, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मीटर ब्रिज के शुरू हो गए। मीटर ब्रिज का बेसिक डायग्राम आपको याद होगा, इधर जो अपना लेफ्ट गैप होता था, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जो अपना लेफ़्ट गैप होता था, यहाँ पे मिडल में एक स्ट्रिप होती थी, फिर यहाँ पे राइट गैप होता था, आई होप यू रिमेंबर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होता था लेफ़्ट गैप में, और यहाँ राइट गैप में कुछ ना कुछ लगा होता था। ये सिचुएशन होती थी तब नीचे एल शेप वो जाती थी, उसके बारे में हमें भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, no need to talk about that. In a meter bridge, the null point is found at a distance of 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए कौन सा होता है, जहां से बैटरी का, एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, तो उधर से 60 है। तो यानी कि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, कितनी, 60। तो ऑफकोर्स 100 माइनस एल हम निकाल ही लेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन में फर्स्ट लाइन पढ़ के क्या पता चलता है हमें कि जो अपना इधर से रेशो आती थी किसकी, R/S की। R/S की रेशो इनिशियली क्या है, R/S की जो इनिशियल रेशो है, जो फॉर्मूला होता था हमारे पास, इधर हमारा क्या कनेक्ट होता था हमेशा R, इधर क्या कनेक्ट होता था S। तो R/S किसके बराबर होता था, R/S इक्वल होता था हमारा L/100 माइनस एल, यही चीज़ होती थी मीटर ब्रिज का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया। तो ये क्या आ जाएगा, 60/100 माइनस 60, कितना हो जाएगा, 60/40। 60/40 को अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3/2। तो यानी कि R/S आपका 3/2 के इक्वल आ गया। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। यहाँ तक एक लाइन सॉल्व हो गई। उसके बाद क्या किया, इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद S। S में जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, यानी कि S जो खुद इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, उसके साथ 5 ओम का रेजिस्टर और जोड़ दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 5 ओम is connected with S, और किस में जोड़ा है, सीरीज में। सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि अब नया S हो गया, दैट इज S डैश, वो कितना हो गया, पुराना S और उसमें 5 और जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ते हैं ना, वैसे कंफ्यूज मत हो जाना, ये S है ये 5 है। तो अभी अपनी जो नल पॉइंट है, जो पहले 60 पे था, अब कितने पे रह जाता है, वो 50 पे रह जाता है। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, R क्या लिखेंगे इसको, राइट, बाय S डैश, वो कितने पे हो गया, अभी वो हो गया 50 पे, तो ऊपर आएगा 50 और नीचे कितना आएगा, 100 माइनस 50। तो ये कितना हो गया, 50/50, दिस कम्स आउट टू बी 1।
राइट। और यहाँ से वैल्यू निकाल लो ज़रा, आर इज इक्वल टू एस डैश आ गया। एस डैश की वैल्यू कितनी है, एस बाय 5। तो ज़रा ऐसा करो, इसको 1 में पुट कर दो, आर की वैल्यू को, आर की वैल्यू एस प्लस 5 यहाँ पे पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, आर की वैल्यू पुट करनी है एस प्लस 5 और नीचे भी कितना है, एस इज इक्वल टू 3/2। जब इस इक्वेशन को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एस अपने पास आ जाएगा 10 ओम। एस 10 ओम आ गया तो एस को कहीं भी पुट कर दो आप, एस को यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। अगर फर्स्ट में आप अगेन पुट कर देते हो इसको तो r बाई 10 इज इक्वल टू 3/2 आएगा। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 15 ओम। शायद हमें यही कैलकुलेट करना था। Was that the problem? तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में बना के देख लेना है, लाइन बाय लाइन चलना है। पहली लाइन से पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी लाइन से अगली इक्वेशन बन गई थी ये वाली, यहाँ से r की वैल्यू निकाल के बस वापस उसको फर्स्ट में क्या कर दिया, पुट कर दिया, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं, दे आर ऑल्सो वेरी सिंपल, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, और आपको शायद ये समझ भी आ रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, कुछ वैसा ही है, एक मीटर ब्रिज है। अगेन मैं आपके लिए अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगा मीटर ब्रिज, ठीक है। बस जहाँ पे अपने को काम है वो पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे हमेशा हम किसको लगाते हैं, इस पॉइंट पे हम आर को लगाते हैं लेफ्ट गैप में, रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पे अपना मोस्टली क्या होता है, अननोन रेजिस्टर होता है। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है। पहले केस में जो नल पॉइंट मिलता है वो 40 सेंटीमीटर पे मिलता है। कहाँ से, ए पॉइंट से। अगेन ए पॉइंट कौन सा, 0 पॉइंट, जहाँ पे स्केल का 0 होता है। अब 0 तो इधर भी होता है, तो दोनों तरफ 0 का है, तो कौन सा 0 लेंगे, जिधर से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, और वो ज़्यादातर हम इधर से ही कनेक्ट करते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें पता है कि जो R बाई एस है वो हमें, यानी कि L बाई 100 माइनस L जो है वो हमें गिवन है 40 बाई 100 माइनस 40। तो ये कितना आएगा, 40 बाई 60। अगर इसको 40 बाई 60 कर दूं तो ये आ जाएगा 2/3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। अभी क्या किया है, यहाँ तक हो गया। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, नाउ अभी क्या किया है, कनेक्टिंग 12 ओम इन पैरेलल किसके साथ, S के साथ, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस कुछ और बनेगा। अब S के साथ पैरेलल में कुछ और जोड़ दूं तो मेरे पास जो नया रेजिस्टेंस आएगा S डैश, वो क्या होगा, पुराना S कितना था और उसके अंदर 12 और जोड़ दिया। तो इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू निकालूं, किसकी, S डैश की वैल्यू निकालूं, तो वो कितनी आती है, दैट कम्स आउट टू बी 12S बाई 12 प्लस S, ये बन जाती है, ठीक है। अभी क्या होता है, जब उसके साथ 12 ओम कनेक्ट करते हैं तो नल पॉइंट 50 पे आ जाता है। तो इसका मतलब अगेन मैं वो वही फॉर्मूला यूज़ करूंगा, R बाई एस डैश। R तो वही है, रेजिस्टेंस बॉक्स को तो कुछ नहीं किया, S के साथ कुछ और जोड़ दिया था तो वो S डैश बन गया था, ठीक है। अब नल पॉइंट कितने पे आ गया, 50 पे। 50 बाई 100 माइनस 50, यानी कि 50 बाई 50, यानी कि दैट कम्स आउट टू बी 1, यानी कि R यहाँ पे क्या हो गया, S डैश के इक्वल। S डैश ऑलरेडी अपना कितना है, 12S बाई 12 प्लस S। नाउ इस R की वैल्यू को किस में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या बनेगी यहाँ से, इक्वेशन 1 एक्चुअली थी 2/3S। तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देते हैं, 12S बाई 12 प्लस S इज इक्वल टू 2/3S। इस इक्वेशन से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या जैसे भी आप करना चाहते हो, S फाइंड आउट करो तो S विल कम आउट टू बी 6 ओम। S की वैल्यू निकाल ली। अब इस S की वैल्यू को अगर वापस मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ R इज गोइंग टू बी 3 2s are 6, 2 2s are 4, ये बन जाएगी 4 ओम। दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व सच न्यूमेरिकल्स। बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एक बार सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है और CBSE में भी आया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं।
कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अगेन वही आपका पोटेंशियोमीटर, वही आपका मीटर ब्रिज है। नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए विद एक्स एंड वाई इन द गैप्स। एक्स वही आपका लेफ्ट गैप में होगा और वाई आपका वही राइट गैप में होगा। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन में अगर हम जाके देखें तो एक्चुअली क्या हो रहा है, अगेन आई विल मेक अ लिटिल वन फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है x कनेक्टेड है और जो यहाँ पे है y कनेक्टेड है। जब x और y कनेक्टेड है तो नल पॉइंट 60 पे मिलता है। तो मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेनी चाहिए, x बाई वाई इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। अब देखना r और s नहीं है, x और y है, तो नाम बदल गया तो आप अकॉर्डिंगली बदल लोगे यहाँ पे। तो 60 बाई 100 माइनस 60, दिस विल कम आउट टू बी 3/2 विद नो कन्फ्यूजन इन दैट। चलिए इसके बाद क्या हो गया, When a resistance of 50 ओम is connected in series with Y, अब Y के साथ एक 15 ओम सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा Y डैश, उसमें अगर सीरीज में कुछ कनेक्ट कर दिया गया है कितना 15 ओम का, तो नया हो जाएगा Y डैश। तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर खिसक गया, शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स एंड ए। यानी कि अगर पहले 60 था तो 60 से कम होके 10 सेंटीमीटर और कम होके कितने पे आ गया, 50 पे आ गया। ठीक है, ये कब हुआ, जब y के साथ 15 जोड़ दे, यानी कि अब जो नई रेशो है एक्स वाई वाई डैश, उसके लिए जो आपका नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर पीछे खिसक गया, तो वो कितना हो गया, वो 50 रह गया। पॉइंट ए की तरफ खिसका है, पॉइंट ए यूजुअली अपना इधर होता है तो इधर को खिसका है। तो 50 बाई 100 माइनस 50, दैट कम्स आउट टू बी 50 बाई 50, दैट मीन्स 1। यानी कि x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, y डैश के। y डैश कितना था, y प्लस 15। तो इस वैल्यू को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, विच वॉज x बाई वाई इज इक्वल टू 3/2, और आई कैन से x इज इक्वल टू 3/2y। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो आप, y प्लस 15 इज इक्वल टू 3/2y। यहाँ से अगर आप y कैलकुलेट करोगे इसको सॉल्व करके, तो उस y की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आएगी, 30 ओम। नाउ इफ यू हैव डन इट फॉर y, यू कैन इजीली सॉल्व x। व्हाट इट इज दैट गोइंग टू बी, ये y की वैल्यू 30 यहाँ पे भर दो, 3/2 इंटू 30, सो योर x कम्स आउट टू बी 45, राइट। ओहम, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, उसका पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वाई। अब अगर y के साथ, जैसे मैंने पहले 15 सीरीज में कनेक्ट किया था, वो ना करके अगेन एक नया केस लूँ जिसमें मैं y के साथ 30 को सीरीज में कनेक्ट कर दूँ, तब क्या होगा। ठीक है, उस केस में हमें ये पता करना है। तो अभी हमें पता है कि नाउ 30 ohm is connected with Y, किसमें, पैरेलल में। तो अगेन जो मेरा Y डबल डैश हो जाएगा, क्योंकि Y डैश मैं पहले ले चुका हूं, इसको फाइंड आउट करना होगा मुझे। वो कितना हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट किया तो 1/y डबल डैश इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/30। यू सॉल्व इट आउट। आपका जो यहाँ से y का वैल्यू है वो तो आप निकाल ही चुके हो। y का वैल्यू कितना है, दैट इज 30। सो 1/30 प्लस 1/30, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y डबल डैश कितना आ जाएगा, दैट विल बी 15 ओम। अभी यानी कि आपका x गैप में तो वही है 45, y गैप में आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया 45 के साथ 30 का पैरेलल में कनेक्ट करके 15 बन गया। तो अब आपका जो नल पॉइंट है वो कहाँ पे होगा। सो अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द बैलेंस कंडीशन। ठीक है, उसमें L अपने को फाइंड आउट करना है, यानी कि लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि नल पॉइंट कहाँ पे होगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी 45 और उसकी वैल्यू कितनी है 15 इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस एल। नाउ दिस इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, तो यहाँ से अगर आप L सॉल्व करते हो दैट विल बी 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो गया, 45 सेंटीमीटर्स पे शिफ्ट हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द न्यूमेरिकल्स, बहुत ही सिंपल थे, राइट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।